So, in this live session, we are going to discuss about three major topics. Nowadays, coronavirus is a big threat for all. यानी कि अगर हम देखें कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी ब्रेकडाउन हो चुकी है, पूरा वर्ल्ड हिल चुका है और ये ग्लोबल इकोनॉमिक वीक डाउन हमारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेके, हमारे करियर को लेके, हमारे हेल्थ को लेके हर एक एरियाज़ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो करियर एरिया डिस्टर्ब हो रहा है, इस करियर एरिया के डिस्टर्ब होने का हम इस एरिया से जो इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। तो अब ये जो फेस है, कंपनीज़ ना तो वो सैलरीज बियर कर पा रही हैं, ना तो ऐसे जो लॉसेस हुए हैं इस प्रेजेंट सिनेरियो में, जिसकी वजह से ना तो वो स्टैंड अप हो पा रही हैं। कुछ नए बिजनेसमैन्स ने बिज़नेस स्टार्ट किया, कई क्लाइंट्स मुझसे जुड़े जिन्होंने अपनी अपनी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स बताई जो कि मुझे सोच के भी थोड़ा सा मतलब किसी के साथ ना हो ऐसी इंसिडेंसेस जैसी उन लोगों के साथ हुई। कईयों ने बैंक लोन लिया, बैंक लोन लेके नया बिज़नेस स्टार्टअप किया। जैसे ही बिज़नेस स्टार्टअप किया, लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन शुरू हो गया, उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कैसे निकलेंगी, इंस्टॉलमेंट निकालने की प्रॉब्लम हो गई। वो एक तरीके से बैंक करप्सी की कगार पे पहुंच गए। तो वो लोग तो परेशान हैं ही अपने करियर को लेके, उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई, इतना बर्डन हो गया, मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो नेचुरली जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हो तो वो चीज़ें आपकी हेल्थ या ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स को अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो सेम इसी कंडीशन में क्या होता है कि जब फाइनेंशियल वीक डाउन शुरू होता है, फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, तो आपका ओवरऑल लाइफ स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस की कगार पे पहुंच जाता है। ना तो आप इधर के रह पाते हैं, ना उधर के रह पाते हैं। आप अंदर ही अंदर घुटते हैं कि अपने आप को किस तरीके से इस टफ सिचुएशन से निकाला जा सके। तो हम देख रहे हैं कि अगर जॉब की बात करें तो जॉब में भी कई तरह की इनसिक्योरिटीज़ शुरू हो गई हैं। जॉब को लेके लोग परेशान हैं कि आज हम इस जॉब पर हैं, हो सकता है कल को इस जॉब पे ना रह पाएँ। तो हाँ, ये नेचुरली पॉसिबल है। अब ऐसे केस में आपको करना क्या है, अपने आप को किसी ना किसी तरीके से अपनी जॉब पर होल्ड करके रखना है। जितना होल्ड करके रखेंगे उतना ही आप बच सकते हैं। वैसे ये चीज़ें जो कोरोना वायरस का सिनेरियो है, ये कोई ग्रांटेड नहीं है, ये आज है और कल को ये वायरस के जो जीनोमिक स्ट्रक्चर है वो म्यूटेशन होगा और ये एक नॉर्मल वायरल फ्लू की तरह ही रह जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं जो मोर्टेलिटी रेट है वो किस तरीके से डिक्रीज डाउन हुआ है। तो ये हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स को लेके आप इस चीज़ पे फोकस मत रखें कि आपको कोरोना वायरस ने इंट्रैप कर लिया है। आपकी जो पावर्स हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं कन्फाइन हो चुके हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको अपने करियर और बाकी एरियाज़ पे फोकस रखना है। ये चीज़ें एक टाइम बाउंड चीज़ें हैं और एक टाइम बाउंड के हिसाब से ये चीज़ें हट जाएंगी। तो हमें अपने आप को फोकस रखना है कि हमें फर्दर प्लानिंग्स पे भी जोर देना है कि हम किस तरीके से अपने आप को अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में अच्छा आउटपुट दें, अपने कोलीग्स और हायर अप्स के साथ एक अच्छा रिलेशन स्थापित करके रखें। जब आप एक अच्छा रिलेशन रखेंगे उनके साथ तो आपका एक नेचुरली जो बॉन्डिंग है हायर अप्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। और ऐसे केस में अगर आपके पास कहीं जॉब स्विचिंग के चांसेस हैं तो हो सके तो आप थोड़ी देर रुक जाएं, क्योंकि ये समय एक तरह से डिमांड कर रहा है कि आप जहां हैं वहीं पर ही रुके रहें और वहीं जॉब पर एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करें, ना कि अपने करियर लाइफ में आप एक्सपेरिमेंट्स करें। ये एक्सपेरिमेंट्स करने का टाइम नहीं है। अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको करियर लाइफ में लॉस उठाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ की। अब हेल्थ की यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप टेंशन में हैं तो मेंटली जब टेंशन होगा तो आपका डाइजेशन वीक होगा। डाइजेशन वीक होने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम लो होगा। अगर इम्यून सिस्टम लो होगा तो आप जानते ही हेल्दी इंडिविजुअल के साथ अगर कोई ऐसा केस होता है तो वो जल्दी ठीक भी हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तो हमको ये चीज़ें ज़्यादा अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करनी है। अपने एक पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को, इन दोनों के बीच में एक अच्छा सा बैलेंस बना के चलना है। अगर आप बैलेंस बना के चलते हैं
तो आप अपने ऊपर जो नेगेटिविटी है उसका डोमिनेंस नहीं होने देंगे। अगर डोमिनेंस ऑफ द नेगेटिविटी लो रहेगा तो आप अदर एरियाज़ के बारे में ज़्यादा सोच सकेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकेंगे। ठीक है, अब रही फाइनेंस की बात। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे केस में आपको अपने आप को स्प्लर्जिंग हैबिट्स से अलग रखना है, अपने आप को जुडिशियस रखना है, अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आप एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे तो ये फाइनेंशियल जो एक फ्लक्चुएशन का फेस आया हुआ है उसमें आप बच जाएंगे। तो सेकेंडली आपको, अब ये एक जो मैं आपको बातें कुछ बता रहा हूँ ये एक जनरल बातें हैं, एस्ट्रोलॉजिकल और जो एस्पेक्ट्स हैं इनके भी साथ के साथ हम स्टेप वाइज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो हेल्थ को बूस्ट करने के लिए नेचुरली जो हमारे डाइटरी रेजिमेंट्स हैं इनको इम्प्रूव करें, अपने लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं चेंज करें। अगर आप लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं चेंज लेकर आते हैं तो आपकी हेल्थ में जो ओवरऑल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होना शुरू होगा। दो चीज़ें तो ये आपको बता दी, एक डाइटरी रेजिमेंट और एक आपको एक्सरसाइज रेजिमेंट को भी अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है। अब ऐसे लॉकडाउन के फेस में आप एक चार दीवारी के अंदर रहे, जहाँ घर में रहे, और घर में रह के आपने एक जो है किसी तरह की हेल्दी डाइट नहीं ली, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो रहा क्योंकि आपने खाना खाया, रेस्ट किया, टीवी देखा, मोबाइल पे पड़े रहे, ये सब किया आपने। इसके अलावा अपनी हेल्थ को सोचा क्या? आपका जो एक डेली रूटीन था, यानी कि आप घर से सुबह तैयार होते थे, आपका एक फिक्स टाइम था जो आप अपने ऑफिस या जॉब के लिए जाते थे, तो वो एक टाइम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। जब आपका खाना डिस्टर्ब हुआ तो आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हुआ, दोपहर का खाना डिस्टर्ब हुआ, रात का खाना डिस्टर्ब हुआ, सारे के सारे जो आपके खाने के जो शेड्यूल हैं वो डिस्टर्ब हो गए। अल्टीमेटली आप नाइट में पहुँचे जहाँ पर आप डेली 10 से 11 सोने वाले इंसान 12 बजे सो रहे हैं, कभी 8 बजे, दिन में पूरा सो रहे हैं, तो रात को क्या नींद आएगी? रात में मच्छर ही मारना। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आपके अपना जो डेली शेड्यूल है उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप डेली शेड्यूल कंट्रोल करेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हो गए जो हमने एक प्रैक्टिकल, जिसका हमने एक एनालिसिस किया, जिसके बारे में आपने जाना, पर इसके साथ साथ कुछ चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकल भी इनसे कनेक्टेड हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल की बात करें तो हम करियर की बात करते हैं। देखिए, करियर में क्या होता है कि अगर हमारे प्लैनेट्स सपोर्टिव हैं, सपोर्टिव इन द सेंस कि वो अच्छी पोजीशन में हैं, जो प्रोफेशन हाउस के लॉर्ड है वो अच्छी कंजंक्शन में है, कहीं ना कहीं वो अगर अच्छी कंजंक्शन में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्ड किए हुए हैं, तो आपकी करियर लाइफ स्मूथ होगी। अगर फ्लक्चुएशन आएंगी तो आप उनको इजीली टैकल और मैनेज करने लायक होंगे। अगर मान लो कहीं पर भी प्रोफेशन हाउस लॉर्ड कहीं आपके चार्ट में अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड इन द सेंस अगर वो चार्ट में कहीं 6th, 8th और 12th पोजीशन ले लेता है और साथ में एनिमी प्लैनेट्स की एसोसिएशन में आ जाता है या एनिमी प्लैनेट्स की कंजंक्शन ले लेता है, तो वो प्लैनेट वीक कैटेगरी में आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं आपको जीवन में उतार चढ़ाव दिखाती है। तो आपको ये चीज़ देखनी है। प्रोफेशन हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत सी कुछ प्रैक्टिकल हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल वेज हैं। प्रैक्टिकल हमने चीज़ें अभी रिसेंटली डिस्कस की, जिसमें कि प्रैक्टिकली आपको अच्छे रिलेशन रखने हैं अपने हायर अप से, अपने कोलीग से, अपने सबऑर्डिनेट से, ताकि आपकी एक ओवरऑल जो इमेज है करियर एरिया पर वो अच्छी रहे। अगर आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो एस्ट्रोलॉजिकली भी आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए, हम कहते हैं कि हमारे प्लैनेट हमको रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लैनेट्स भी तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं और जो लोग हैं आसपास, उन्हीं से तो कनेक्टेड हैं। सैटर्न को हम देख लें तो सैटर्न क्या है? सैटर्न इज़ ए कार्मिक प्लैनेट एंड ए कर्म कार का प्लैनेट एंड इट्स अ नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ अ प्रोफेशन एंड the person denoted to the Saturn are lower cadre persons. So
अगर आप देखें तो लोअर कैडर पर्सन आपके जो ऑफिस में हैं, आपकी जॉब फ्रंट में हैं, जैसे कि जो सफाई करने वाले हैं या आपके जो नॉर्मल हेल्पर्स हैं, उनकी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनकी मदद करते रहें। मदद इन द सेंस आपको ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, पर आपकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप उनकी हेल्प करें। पहला रूल तो बनता है हेल्प कैसे करें। अब हेल्प करने का तरीका ये है, उनके साथ गलत मिसबिहेव ना करें, उनके साथ अच्छे से पेश आएँ, उनको समय समय पर किसी ना किसी रूप में आप खुश कर दें। खुश करने का तरीका क्या है? आपने अगर किसी के कंधे पर हाथ रख के ये बोला कि यार तुम यार बहुत अच्छा काम करते हो, मुझे तुम पर बहुत आजकल अच्छे लग रहे हो, ये लो मेरी तरफ से 10 रुपये पकड़ो, मेरी तरफ से आज चाय पी लो, ये लो मेरी तरफ से आज पैसे पकड़ो, आज का लंच मेरी तरफ से, ठीक है। ये एक आप अपने प्लैनेट को इनडायरेक्टली अपने प्लैनेट सैटर्न को बूस्ट कर रहे हो। ये एक नेचुरल तरीका है। आप रेमेडीज़ करेंगे, हो सकता है कि आप अच्छे से कर रहे हैं, हो सकता है कि आप नेगेटिवली गलत तरीके से कर रहे हैं। तो ये भी कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो प्लैनेट के साथ एसोसिएट होते हैं। तो आपको अगर प्लैनेट्स की बात बता दूं, कौन से रिश्तेदार प्लैनेट हमारे इंडिकेट करते हैं। जुपिटर हमारे गुरु हैं, हमारे दादा हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं घर के। सन हमारे फादर हैं, मून हमारी मदर है, मरकरी हमारी सिस्टर है, बहन, बुआ, मौसी, ठीक है। चंद्रमा हमारी मदर को डिनोट करते हैं, ठीक है। और शुक्र इज़ अ वाइफ और अ लेडी जैसे कि आपके ऑफिस में कोई लेडीज़ हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, आपका शुक्र अच्छा होगा, ठीक है। शनि की बात हम कर ही चुके हैं। शनि हमारे जितने लोअर कैडर के पीपल होते हैं उनको डिनोट करते हैं। राहु भी हैंडीकैप्ड जो पर्सन होते हैं, लोअर कैडर होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में आप देख रहा होगा कि अननोन पर्सन आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड दे डोंट हैविंग एनी केयर पर्सन, so they actually needs support from like we people, so we have to help them in any manner. You can donate medicines for them, you can donate food for them. और अगर आपको रास्ते में कहीं ऐसे हैंडीकैप्ड और पुअर पीपल मिल जाते हैं जो कि जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उनकी हेल्प कीजिए। ये एक अल्टरनेटिव वे होता है अपने प्लैनेट को बूस्ट करने का। देखिए, हम शिवलिंग पे दूध चढ़ा देंगे, वो ठीक है, अच्छी बात है, पर क्या हम दूध या वैसी चीज़ें किसी को दान भी करते हैं? ये भी चीज़ नोट करने वाली है। अगर हम सिर्फ उसका वेस्ट कर रहे हैं, देखिए वेस्ट नहीं है एक तरीके से, आप अगर वो जनमानस के लिए कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। शिवलिंग पे दूध चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम अपने पितरों को भी तो अर्पण करते हैं चीज़ें। क्या हमारे पितर को जो चीज़ें अर्पण की है वो क्या वेस्ट है? नहीं, वो एक इनडायरेक्टली हमारी जो आस्था है उसको उसके साथ कनेक्ट करता है। तो आस्था के तौर पे हमने शिवलिंग पे दूध चढ़ाया, और आस्था के साथ साथ प्रैक्टिकली प्लैनेट का एक इफ़ेक्ट लेने के लिए हमने उससे एसोसिएटेड जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी भी हेल्प की। तो ये एक हेल्दी वे होता है किसी प्लैनेट की एनर्जी को करेक्ट करने का। अगर हम सिर्फ अपने ही लेवल तक ही सोचते रहें कि हाँ हम ये करेंगे तो हमारा ही बेनिफिट होगा, नहीं, ऐसा गलत बिल्कुल है। और आप बिल्कुल मत सोचें कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं, आपको चारों तरफ सोचना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर दान करते हैं तो दूसरे गरीब और इंसान, ऐसे जो ज़रूरतमंद इंसान हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करनी है। सेकेंडली, अगर हम बात करें कि अब हमको रेमेडीज़ जो एग्जैक्टली जिसे हम कहते हैं जो प्लैनेट से एसोसिएटेड रेमेडीज़ हैं, वो रेमेडी क्या करनी है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा जो असेंडेंट लॉर्ड है और 10th हाउस लॉर्ड है, इन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पकी हुई है हमारे चार्ट में। अगर ये खिचड़ी जो है, हम कहते हैं कि एसोसिएशन किसी तरह का नेगेटिव एस्पेक्ट लिए बैठी है, जो एक कंजंक्शन भी देखी जाती है कि कंजंक्शन कोई जो है 45, 90 इस तरह की कोई कंजंक्शन तो नहीं है, डिग्रीज़ की बात कर रहा हूँ। और दूसरी होती कि अगर आपस में ये 6, 8, 12 की एक आपस में दूरी बनाकर बैठे हैं, तो ये एक तरह से क्लैश की कंडीशन कहलाती है चार्ट में, यानी कि लगन का ही सीधा प्रोफेशन के साथ क्लैश है।
लगन यानी कि असेंडेंट लॉर्ड का अगर प्रोफेशन के साथ ही क्लैश होगा तो जीवन में कभी भी ऊंचाई नहीं मिलेगी। यू विल बी अंडरपेड और आप वहाँ पर आपको ये नेगेटिव फैक्टर्स डोमिनेट करेंगे, आपको बॉस परेशान करेगा, आपको कोलीग्स परेशान करेंगे, आप जॉब्स की स्विचिंग करते रहेंगे, कभी कोई काम शुरू करेंगे उसमें फ़ेल होंगे, यहाँ से पैसा पकड़ा बिजनेस शुरू किया उसमें फ़ेल हो जाएंगे, आपके ऊपर कर्जा होगा। कई केसेस तो ऐसे भी देखे गए हैं, लोगों ने 20-20, 50-50 लाख लेके कहीं छोटा बिजनेस शुरू किया, पैसा नहीं निकला, वो घर छोड़ कर ही भाग गए। क्यों घर छोड़ के? इसलिए भागे क्योंकि घर भी गिरवी था, ठीक है। अब पैसा तो कहीं ना कहीं चुकाना था, तो पैसा ना चुकाने की एवज में उनको भागना पड़ा। तो ऐसी कंडीशंस जो बनती हैं वो जब लगना लॉर्ड और जो हमारे प्रोफेशन हाउस का लॉर्ड है, जब आपस में कहीं ना कहीं नेगेटिवली प्लेस हो जाते हैं आपस में एक दूसरे से, तो वो लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। जब ऐसी कंडीशंस जो है प्रोफेशन में आती हैं तो सबसे पहले हमें ये एनालाइज करवाना होगा कि हमारे जो प्रोफेशन हाउस का लॉर्ड और लगन हाउस लॉर्ड, इन दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध बन रहा है कि नहीं। अगर अच्छा संबंध नहीं है, कोई नेगेटिव संबंध है, तो हमें उसको एस्ट्रोलॉजिकली कुछ छोटे छोटे उपाय के जरिए जो कि प्रैक्टिकल हैं और एस्ट्रोलॉजिकल हैं, दोनों को मिला के हमें काम करने से हमारे जो करियर लाइफ में एक स्मूथनेस आनी शुरू हो जाती है। देखिए, स्मूथनेस लाना ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हों, ज़रूरी नहीं कि रेमेडीज़ पैसा खर्च के ही की जा सकती हैं। आपकी डिवोशन होगी, आपके अंदर चाह होगी कि अपनी लाइफ में चेंज लाना है, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बिना खर्चे के ही अपने जो प्लैनेट्स हैं उनको जो है आप अट्यून कर लेंगे। अगर आपका प्रोफेशन हाउस कहीं ना कहीं गलत हाउस में इन्फ्लुएंस है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले उस प्लैनेट की रेमेडी करनी है। रेमेडी इन द सेंस, अगर आप प्रैक्टिकल रेमेडीज़ करते हैं वो भी साथ में करनी है, और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है वो भी साथ में करनी है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ की बात करें तो किस तरह की रेमेडीज़ होती हैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़? एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ जो होती हैं, डोनेशन आता है, यानी कि उससे संबंधित, प्लैनेट से संबंधित कोई भी चीज़ आप डोनेट करते हैं। डोनेट इन जहाँ पर होगी, जैसे कि मंदिर में होगी, किसी गरीब को होगी, या आप चलते पानी में उस चीज़ को बहाएंगे। तो ये बहाने का एक एक्चुअल जो असर होता है, यानी कि उस प्लैनेट और उन दो प्लैनेट्स के बीच की जो नेगेटिविटी क्रिएट है, वो बहाने से हम अपने से उस चीज़ को दूर कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी को हम अपने से दूर लेकर जा रहे हैं। तो यही एक रीज़न होता है। तो ये एक प्लैनेट की एनर्जी को किस तरीके से बैलेंस करने का एक बेस्ट मेथड है, मगर इसमें भी देखना होता है कि क्या हमको वो जल में प्रवाह करने की रेमेडी की ज़रूरत है कि हमको कोई दूसरी रेमेडी करनी है। जैसे कि दूसरी रेमेडी होती है मंत्रा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वे है अपने प्लैनेट को सही करने का। अगर आप सही ढंग से मंत्रा का उच्चारण करते हैं तो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो मंत्रा की वाइब्रेशन से ही दूर हो जाती हैं। पर मंत्रा को सही तरह से उच्चारण करना भी ज़रूरी है, यानी कि आपके पास बंदूक तो है पर चलाने की भी तरकीब होनी चाहिए। अगर बंदूक चलाने का तरकीब नहीं है, हो सकता है कि आप अपनी ही गोली अपने को ही मार लें। तो कोई भी रेमेडी करनी है वो एक प्रॉपर गाइडेंस में करनी है, ऊल जुलूल रेमेडीज़ नहीं करनी है। आप अखबार में पढ़ लेते हैं आज का राशिफल ये है, आज हमको ये करना है, ये करने से अच्छा होगा, टीवी में देख लिया, ये चीज़ें कहीं पर भी अप्लाई नहीं होती हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की एक अलग डेट ऑफ बर्थ और टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी डेस्टाइंड चीज़ें फिक्स हैं। तो ये हर एक रेमेडी को आप लाखों या हज़ारों लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको अपनी रेमेडी को अपने हिसाब से करना होगा, अपने प्लैनेट्स के हिसाब से करना होगा, तभी आप वो चीज़ पे टारगेट कर पाएंगे, वो नेगेटिविटी को हटा पाएंगे। ये एक मेथड होता है प्लैनेट्स को अट्यून करने का। थर्ड मेथड आ जाता है, आप पूजा करें। पूजा इन द सेंस कैसे करेंगे? कोई प्लैनेट ख़राब है, आपने कॉम्बिनेशन किया मंत्रा का, जाप का और डोनेशन का। जैसे सैटरडे को कहा जाता है कि आप सरसों तेल का दान करें और दीपक जलाएं पीपल के नीचे,
क्यों कहा जाता है? सैटरडे को ब्लैक चीज़ें जो डोनेट की जाती हैं, सैटरडे यानी कि शनि से संबंधित सरसों का तेल, काले उड़द, काला कपड़ा, झाड़ू, तवा, चिमटा, ये सब चीज़ें शनि से संबंधित हैं। और पीपल के नीचे जब दिया जलाया जाता है तो आप सरसों का तेल जलाते हैं और जो पीपल से ब्रह्मदेव की जो एनर्जी है वो आप वहाँ से इनडायरेक्टली यानी कि अपने सैटर्न को एक अच्छे फेवरेबल रिजल्ट देने के लिए आप फोर्स करते हैं। तो ये एक हेल्दी मैनर है, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ही दिया जला पाएँ। कई बार बारिश है, कई बार कुछ है, तो वो एक जो फ्लो होता है एनर्जी का, वो रेमेडीज़ का, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो जब वो फ्लो ब्रेक होता है तो आप एक सीधा सा एग्जांपल समझ लीजिए, आपका 3 साल का कोई कोर्स है, कोई आप सबने पढ़ाई की है, आजकल का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी यही है, 3 साल 5 साल या जो भी है, 3 साल का कोर्स है। आपने 3 साल जब तक वो एजुकेशन आप पूरी नहीं करेंगे, 3 साल के एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे, तब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे उस रिस्पेक्टेड डिग्री या डिप्लोमा के अधिकारी कहलाने लायक। तो इसी प्रकार रेमेडीज़ होती हैं, कुछ होते हैं। अगर इन डेज़ के बीच में आपने कहीं रेमेडी मिस कर दी तो आपको स्टार्टिंग से वो रेमेडी शुरू करनी पड़ती है ताकि आप उस एनर्जी फ्लो को मेंटेन रख सकें। ठीक है, ये सब मेथड होते हैं एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। थर्ड मेथड होता है जेमस्टोन रेमेडी। जेमस्टोन रेमेडी भी बहुत ज़रूरी है। जेमस्टोन से क्या होता है, जो एनर्जी वाइब्रेशंस हैं वो हमारे जो जेमस्टोन हैं 24/7 हमारी स्किन से टच रहते हैं। तो वो जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस के थ्रू पास ऑन होती है। पर हमें ये भी देखना होता है कि क्या हम एक्चुअल जेमस्टोन पहन रहे हैं कि कांच पहन रहे हैं, क्योंकि आजकल की जनरली जो जेमस्टोन की मार्केट है बहुत ही धांधलेबाजी है। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस में और अच्छी जगह से ही लेना चाहिए। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट कर रहा है तो एस्ट्रोलॉजर से ही लें, बाकायदा दुकान पे जाके अपने आप से गलत चीज़ लेने के लिए, क्योंकि आइडियल वेट, आइडियल मेटल और आइडियल डे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अभिमंत्रित करने पड़ते हैं प्राण प्रतिष्ठा करके, तभी उसमें प्राण आएंगे। जब तक वो प्राण नहीं आएंगे वो चीज़ यूजलेस है। तो आपको ये चीज़ भी समझनी होगी। तो इसके साथ साथ आप अगर बात करें फाइनेंस की, देखिए फाइनेंस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। रेमेडीज़ हमारी जनरली कंप्लीट हो गई हैं, करियर की बात हम कर चुके हैं। फाइनेंस देखा जाए तो हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है कि हम एक दिन का खाना नहीं खाएंगे, पर ज़िंदगी जो है थोड़ी सी आलीशान होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक सोसाइटी में। हमारी लाइफ में एक वैभव की जो ज़रूरत है वो हर एक के लिए इक्वल है। ठीक है, तो वैभव कहाँ से आएगा आपके जीवन में, एक वर्ल्ड जो वेल्थीनेस जो है वो कहाँ से आएगा? तो वेल्थीनेस के लिए जनरली हम देखते हैं, अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट हमारा जो है सेकंड हाउस ऑफ द फाइनेंस, ये बहुत ही मैटर करता है हमारे लाइफ में एक अच्छी साउंड वेल्थीनेस लाने के लिए। अगर जो है सेकंड हाउस आपका अच्छी कंडीशन में है तो आपके लाइफ में मेजर लॉसेस नहीं होंगे। मेजर लॉसेस कैसे? जैसे कि अगर मान लो आपके पास फाइनेंस की कहीं से क्रंच आ गई और आपके पास ना इधर देखने लायक है ना कुछ उधर देखने लायक है, ऐसी कंडीशन नहीं होगी जिनका सेकंड हाउस अच्छा है। यानी कि जिनका सेकंड हाउस अच्छा है, अगर उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएंगी, वो किसी ना किसी तरीके से अपनी होल्ड जो उनके पास फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं उनके साथ वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे। देखिए फाइनेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अपना सही रखें। अगर हम देखते हैं कि कई लोगों को ये शौक़ होते हैं कि हाँ हम गाड़ी भी ले लें, हम घर भी ले लें, हम अच्छे कपड़े भी पहन लें, अपना लाइफस्टाइल एक अच्छा रखें, अपने आप को कर्जे के अंदर दबाते हैं। छोटे छोटे कहीं पर्सनल लोन ले लिए, कहीं व्हीकल लोन ले लिया। अगर आपके पास स्टेबिलिटी है इतनी, अपना आप बैलेंस बना सकते हैं तो आप 10 लोन लीजिए, पर आपको आगे और पीछे भी सोचना पड़ेगा। अगर आपका कहीं पर भी सूटेबल सपोर्ट नहीं है तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए।
आपको ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें ही पेट भरेंगी। देखिए, इंसान की एक सोशल लाइफ भी होती है। सोशल लाइफ कैसे होगी? सोशल लाइफ अच्छी तभी होगी। हाँ गीतांजलि जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आपका क्वेश्चन भी साथ के साथ ही एड्रेस करेंगे ताकि हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं सबको उसका बेनिफिट हो। तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो हम जो फाइनेंस का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हम इन बिटवीन भी इसी लाइव सेशन में डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है लाइव सेशन पता नहीं कितनी देर चलने वाला है। अभी बहुत कुछ है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, बहुत कुछ है। तो गीतांजलि जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। तो फाइनेंस के कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा, जिसमें प्रैक्टिकल टिप्स होंगे और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स होंगे, जिसकी वजह से जिसको करके आप अपनी लाइफ में एक अच्छा एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं।